नमस्कार। मेरे जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, दादा-दाद हैं, मैं सभी को चरण स्पर्श करता हूँ और अपनी माता-पिता का नाम लेके मैं कुछ अपनी बातें जो है मैं बताऊँगा। कुछ दर्द है मेरे जो कि कुछ सालों से जो है मैं मतलब बहुत सारे सवाल रहते थे मेरे। मतलब मैं छोटी सी बात करके फिर मैं आगे का कार्य शुरू करता हूँ। मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल रहते थे कि हमारा देश तो सब लोग बोलते हैं विश्व गुरु है। सुनते आए ना हमारा देश विश्व गुरु है, तो क्या कैसे विश्व गुरु है? हर घर में आज के टाइम पे बीमारी है, हर घर में लोग डिप्रेशन के पेशेंट है, हर घर में कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित होके लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है और लोगों की समृद्धि का नाश हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे जीवन में काफ़ी सालों से चल रहा है। मेरी उम्र 35 साल है, आपको थोड़ा-सा उम्र कम लगता रहेगा हो सकता है। मेरी उम्र 35 साल है और मुंबई जैसे जगह पे मेरा अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक दादाजी ने सब बताए उसके बारे में। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंजीनियरिंग का मैंने पढ़ाई किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का और वहाँ पे एक बढ़िया खासा मेरा शॉप था। वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मैं जो है समाज हित के लिए मैं अलग-अलग जगह पे कई राज्य में घूमा, बहुत सारे वैद्य लोगों से मिला, बहुत सारे राजीव दीक्षित जी को मैं गुरु मान के अपने आदर्श उनको मान के क्योंकि उनके विचार जब सुनने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, कुछ तो कमियां हैं। जब उनकी व्यवस्था आप अगर सुनेंगे, उनकी मुँह से अगर उनकी बातें सुनेंगे, 12,000 से ज़्यादा वीडियो आज भी यूट्यूब पे उपलब्ध है राजू भाई के। हम लोग को प्यार से राजू भाई बोलते हैं। तो उनके विचार अगर हमारे सभी के अंदर आ जाएँ और उनकी दिनचर्या बताई गई अगर हम फॉलो कर लें, तो हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है, समृद्ध भारत का निर्माण कर सकता है। ऐसी हमारी भावना है और ऐसे हमारे विचार है, इस विचार को लेके हम कार्य कर रहे हैं। तो मैं दादाजी को पहले कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया कि दादाजी के माध्यम से मुझे आप लोगों तक अपनी बातें जो है कहने का एक मौका मिला है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम पैसे में, कम से कम पैसे में जो है आपका इलाज आप अपने घर पे कैसे कर लें। जब तक आप हॉस्पिटल जाएँगे, उससे पहले ही आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों टेस्टिमोनियल हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार हमारा एक चैनल है, जिस पे हज़ारों के तादाद में टेस्टिमोनियल स्क्रीनशॉट के माध्यम से कुछ टेस्ट है और कुछ ऑडियो के माध्यम से रिकॉर्डिंग है, पड़े हुए हैं। मतलब जब तक आप हॉस्पिटल में जाएँगे तब तक हम आपको जो चीज़ें बताएँगे, छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से आप इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट, लाइफ़स्टाइल की कोई डिजीज़ है उसकी या फिर किसी भी टाइप की बीमारी है जो लंबे समय की बीमारी तो उसमें कुछ हमें आयुर्वेदिक औषधियों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो विशेषली मैं जो है रसोई घर के ऊपर मैं विशेष काम करता हूँ, आस-पास की जड़ी-बूटियों के ऊपर विशेष काम करता हूँ, जंगल की जड़ी-बूटियों के ऊपर विशेष कार्य करता हूँ। मैं इमरजेंसी वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिलीफ थेरेपी मैं देता हूँ। आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, 1 मिनट के अंदर कलर एंड एक्यूप्रेशर 2 थेरेपी मिला के 1 से 2 मिनट के अंदर जो है मैं आपको शरीर में कहीं पे भी दर्द है, मैं आपको दूर करने का प्रयास करूँगा। मेरे पास वर्ल्ड फास्टेस्ट रिलीफ एक ऑयल है, जो कि सूंघने मात्र से आपका सर दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, नशा अगर कोई करके सोया हुआ है, लेटा हुआ है, सिर्फ सूंघाने मात्र से जो है उनको आराम मिल जाएगा। जो कि डॉक्टर बिसरू चौधरी अगर आप लोग नाम सुने रहेंगे तो अपने प्लेटफॉर्म से जो है उसको प्रोत्साहन देते हुए जो है उसको वहाँ पे उन्होंने लोगों को बताया उसके बारे में और हमने करीब-करीब 20,000 से ज़्यादा हमारे पास जो है इसके अनुभव है जब हमने इसके ट्रायल लिए थे कोरोना काल में। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं पर मैं समय न गंवाते हुए मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा अगर आप सभी भाई बंधु लोग आप लोग अगर उसको प्रयोग अपने जीवन में कर लें, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे मैं हिम्स हॉस्पिटल की बातें अभी दादाजी ने बताए हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल में मैं करीब 1 साल में काम किया हूँ। वहाँ का जो पर डे का खर्चा है मिनिमम 10,000 रुपये है, जनरल वार्ड का खर्चा 10,000 रुपये है और वहाँ पे मेरा एक लैब था जहाँ पे मैं आयुर्वेद की औषधियों के माध्यम से मैं लोगों को सिम्टम के आधार पे, लक्षण के आधार पे, रोग के आधार पे
उनके प्रकृति के अनुसार जो है मैं कुछ दवाइयाँ बना के उनको देता था, मैनेजमेंट करता था। तो मुझे वो दवाइयाँ बनाने में मात्र 20 रुपया खर्चा आता था और बहुत सारे खर्चे आते थे, पर हॉस्पिटल के अपने कुछ नियम हैं जो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों न हम ये चीज़ों को हम ज़मीनी स्तर पर कार्य करके लोगों को बताया जाए। राजीव दीक्षित जी की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनकी, जैसे मैंने बताया, 12,000 करीब वीडियो हैं। हमारे जैसे पूरे भारत भर में बहुत सारे साथी लोग हैं जो कि उनकी वीडियो शेयर करके लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि आप अपने जीवन में उनकी दिनचर्या, उनके विचार अपनाइए और एक क्रांतिकारी वाली भावना लेके अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कार्य करिए। तो ऐसे हम लोग प्रोत्साहन देते हैं लोगों को। तो मेरे अंदर एक इच्छा आई कि बहुत सारे लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग, मेरा आने का यहाँ पे क्या पता क्या मकसद रहा, पर यहाँ से बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा भी ज़्यादातर लोग हिम्स हॉस्पिटल में जाते थे और बहुत सारे लोग जो हैं गरीब तबके के लोग थे, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ ऐसे लोग आए हैं जो अपने घर बेच के आए, क्योंकि वहाँ पे किडनी, कैंसर, हार्ट और शुगर के विशेष इलाज होता है सिर्फ डाइट के माध्यम से। डाइट हम लोग ही बनाए हैं, डॉक्टर बिसरू चौधरी बनाए हैं। उसमें कुछ थेरेपियाँ हम लोग ऐड करके सारे लोगों को जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम के माध्यम से, जैसे वहाँ पे आयुर्वेद, होम्योपैथ, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी के माध्यम से और इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पे एलोपैथी का भी सहारा लेके हम लोग जो है वहाँ पे थेरेपी के माध्यम से जो है उपचार करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोगों को, जो बीमार हैं उन्हें तो हम दिनचर्या और कुछ मेडिसिन बता के या रसोई घर से जोड़ के उनको ठीक करें, पर जो नहीं बीमार हैं, क्यों बीमार पड़ना। पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में, धरती से लेके आकाश तक लाखों जीव जंतु हैं। उनका रसोइया कौन है, उनके डॉक्टर कौन है। भगवान ने, ईश्वर ने, बाबा ने हमें इतनी सद्बुद्धि दिया है, इतना ज्ञान दिया है, हाथ पैर दिया है। मौसम के अनुसार हमें ठंड लगी तो हमने हीटर चला दिया, गर्मी लगा तो पंखा चला दिया, एसी चला दिया, सारी चीजें बुद्धि दिए हैं। फिर भी इतना बुद्धिमान होने के बाद भी हम बीमार क्यों हैं, ये सवाल आता है ना। आज मैं बता रहा हूं, मैं चैलेंज बता रहा हूं, मैं चैलेंज देके बता रहा हूं। मैं घरों में जाता हूं, लोगों को मिलने जाता हूं, बहुत सारे भाई बंधु लोग हैं, डेली के सैकड़ों फोन आते हैं, देश विदेश से, सब जगह से आते हैं। फोन के माध्यम से हम लोग गाइड करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे 1, 2, 3 लोग बीमार ना हो। एक नहीं, 2, 3 से ज्यादा लोग, चाहे बच्चे, चाहे बुजुर्ग, चाहे यंग। 15-15 साल की बहनें बीमार है, 15-15, 10-10 साल के बच्चे बीमार है, 20-20 साल के बच्चे। जिस उम्र में उनके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम कार्य करें और अपने आप को एक संकल्पित करके अपने, मतलब अपने भविष्य के लिए कार्य करें, पर उनका सारा भविष्य उनके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। जैसे बहुत सारे, भी कल एक बहन का फोन आया हरियाणा से, वो बोलते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़ने में अच्छी है, पर 1 साल से जो है उसकी किडनी की दिक्कत आ गई। किडनी की जो सिम्टम होता है, आंखों के ऊपर स्वेलिंग आना, फेस पे स्वेलिंग आना, पैर में स्वेलिंग आना, पेशाब रुक जाना, उल्टियां बहुत ज़्यादा होना, लूज मोशन बहुत ज़्यादा लग जाना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं किडनी के। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कत हुए। जब उनका डायग्नोस हुआ तो पता चला कि उनकी जो है किडनी क्रिएटिनिन जो है उनका बढ़। दादाजी का जैसे यहाँ पे 5 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, 2529, ऐसे ही हमारा भी प्रोग्राम चल रहा है 2529। पूरे भारत भर से 20 राज्य से अलग अलग लोग आए हैं। दादाजी तो यहाँ पे लगभग फ्री सेवा दे रहे हैं, फ्री सेवा। मैंने इतना विश्वास बनाया कि लोग 5,500 रुपये मैंने उसका फीस रखा है और वो लोग पैसे भर के यहाँ पे आए हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए। क्योंकि ये जगह का वीडियो मेरे पास 5 से 6 चैनल हम लोगों का है। चैनल के माध्यम से पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में हम लोग जो हैं अपनी पैथी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बढ़ावा देते हैं। तो वो बहन का जब फोन आया, मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई 14 साल की बच्ची, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है। अपने स्कूल में 99, 98, 94% ऐसे कुछ सब्जेक्ट में जो है उनका मार्क आया है, पर क्या वो ज्ञान रहने से सिर्फ कार्य चलेगा? अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन कैसे स्वस्थ रहेगा? मतलब ये दिक्कत जो है, ये दर्द भी है कि हमारा देश इतना बीमार क्यों है। आयुर्वेद का देश,
सुबह से लेकर शाम तक जब तक जिंदगी है हम नई नई साग सब्जियां खा सकते हैं, नए नए पेय पदार्थ हमारे पास है। गन्ने का जूस है, मौसम्बी का जूस है, संतरे का जूस है, नींबू की शिकंजी, कितने सारे मतलब पेय पदार्थ है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो भारत अपना देश बहुत विचित्र है, बहुत ही मतलब अच्छा देश है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब जो है देश है अपना, फिर इतना बीमार क्यों रहता है? इसके जो कारण हम लोग देखें, हम लोग जो समझे, उसके ऊपर हम लोग काम करना चालू किए। प्रेरणा स्रोत हमारे राजीव दीक्षित जी हैं, उन्हीं को हम गुरु मान के सारे कार्य जो है आरंभ किए हैं। तो मैं एक एक स्टेप करके मैं चाहूंगा कि मैं सारी बातें बताऊं, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको नोट भी कर लेंगे। आपकी बीमारी अगर है तो रिवर्स होने लगेगी, अगर नहीं है तो आपको आएगी नहीं बीमारी, और अगर आ गई है तो आप अपने रसोई घर के माध्यम से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एक एक बीमारी का इलाज अपने रसोई घर से कर सकते हैं। आप सवाल करना, हम उसके जवाब देंगे, उसके टेस्टिमोनियल दिखाएंगे, उसके वीडियो भी दिखाएंगे, ऐसे नहीं किसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय हमारा रसोई घर। क्यों चला रहे हैं रसोई घर का ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय अभियान? क्योंकि रसोई घर के जितने हर्ब्स हैं, जिसे हम मसाले का नाम दे दिए, ये मुगल लोग आए थे, उन्होंने मसाले का नाम दे दिया, ये सब एक औषधि है, जिसमें हल्दी हो गया, मेथी हो गया, सौंठ हो गया, दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, हींग हो गया, किलौंजी हो गया, जितनी भी सौंफ हो गया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये जितनी भी मसाले हैं, इसमें कुछ गर्म तासीर के हैं, कुछ ठंडी तासीर के हैं, कुछ मीडियम में हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो उसी हिसाब से जो है हम अपने शरीर को बीमारी के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर की अगर हैसियत से, मैं डॉक्टर नहीं हूं पर मैं वैद्य हूं, पर अगर मैं आपको कुछ आयुर्वेद की जड़ी बूटी बता दूं, भाई वो जाके जड़ी बूटी पंसारी के यहाँ से ले लेना और आप अपना इसको खा के उपचार कर लेना। पंसारी की दुकान पे आप गए और पंसारी ने कोई एक जड़ी बूटी थमा दिया, क्या आप उसका पहचान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आपको गलत चीज दे देगा तो वो काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो आपको अपने पैथी के ऊपर विश्वास उठने लगा, अरे यार हमने बहुत आयुर्वेद किया, वो काम नहीं किया, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं गोलकी, गोल मिर्च की पहचान आप कर सकते हैं, हल्दी आप उसकी पहचान कर सकते हैं, मेथी आप उसकी पहचान कर सकते हैं, अदरक आप उसकी पहचान कर सकते हैं, लौंग, दालचीनी, जितने भी घर के हर्ब्स हैं, मसाले हैं, ये परंपराओं से चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, बस उन्होंने शायद उसको साइंटिफिक कारण देख के नहीं बताया, उन्होंने रीति रिवाज के माध्यम से उसको जो है रसोई घर से उन्होंने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य, उसी के ऊपर हमारा निर्भर है स्वास्थ्य। हम लोग डेली अगर उसका सेवन अच्छे से करें तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अब बोलेंगे तो भाई रसोई घर तो हम लोग यूज करते हैं मसाले, फिर भी हम बीमार क्यों हैं? तो आज की दिक्कत क्या हो गई है, आज जो है हम लोग हो गए हैं फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड। पहले थे हम नेचर के ऊपर डिपेंड, आज क्या हो गए, हम लोग फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड हो गए। तो फैक्ट्री क्या किया, उन्होंने सारे मसाले का पाउडर फॉर्म निकाल के देना चालू कर दिया। जितनी भी कंपनियां हैं उसमें कुछ लोग अच्छे भी देते रहेंगे, ज्यादातर लोग आपको जितने भी मसाले देते जो सड़े गले रहते हैं ना, जो सब फेंका जाता है ना, उसको पीस के आपको दे देते हैं पैकेट में, और जो अच्छी दाने का रहता है उसको साबुत में मिलता है। तो हम लोग एक अभियान चलाते हैं कि जो आपके रसोई घर के मसाले हैं आप उसको साबुत लाइए। पहले जो माताएं बहनें थी, हमारी दादी नानी के नुस्खे कितना फेमस है, दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे क्यों फेमस है? क्योंकि वो लोग उस तरीके के काम करते थे, वो सारी चीजें लाते थे अपने घर पे, ओखली में, जिसको यहाँ पे ढेकी बोलते हैं, ढेकी में कूटते थे और अपने हाथों से उसका कॉम्बिनेशन बनाते थे मौसम के अनुसार। हर एक साग सब्जी प्रयोग करते थे, बहुत टाइप के अचार बनते थे, वो भी एक औषधि है, ठीक है। ये सारी चीजें वो लोग करते थे। पर आज के परिवेश में हमारे पास समय की कमी होने के कारण इतने हम बिजी हो गए कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। एक हम बाइक ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, तो उसका हर महीने की सर्विसिंग कराते हैं। क्यों भाई? इंजन खराब हो जाएगा, होता है ना ऐसा। भाई अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरे इंजन खराब हो जाएगा, दो चार 10,000 खर्चा आ जाएगा, बैठ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पर करोड़ों का शरीर
आप कल्पना करिए, जिस दिन आप बीमार हो जाएंगे, आप बोलेंगे मेरा घर बेच दीजिए, कर्जा ले लीजिए, कितनी भी दुआएं कर लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल अनुभव। जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था तो वहां पे बहुत सारे लोग विदेश से भी आते थे और उन्हें झोला में भर भर के पैसे लाते थे। मैं इमरजेंसी मैनेजमेंट वहां करता था, इसलिए मेरे से ज्यादा लोगों को लगाव रहता था, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों से उनको मोटिवेट भी करता था और उनको ठीक करने का प्रयास करता था। और बहुत सारे लोगों को उनकी दिक्कतों को इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट में, जैसे मैंने बताया, 1 से 2 मिनट के अंदर आपको अगर उल्टी आ रहा है मैं बंद कर दूंगा, आपका सर दर्द हो रहा है सेकंड में बंद करूंगा, सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड में आपका सर दर्द दूर होएगा। ठीक है, आपके बॉडी में कहीं पेन हो रहा है मिनट में दूर होएगा, पर वो परमानेंट नहीं दूर होगा, इमरजेंसी में बात करता रहा हूँ। ठीक है, इमरजेंसी वो दूर होगा। तो मैं वहां पे थेरेपी देता था, पर वो लोग, धीरज भाई मेरे पास बहुत पैसे है, आप जितना पैसे चाहे ले लो, पर मुझे ठीक कर दो। मेरी एक बात समझिए ध्यान से, मेरा दर्द है ये, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। ठीक है, पैसे से आप दवाई खरीद सकते हैं, दर्द को दूर नहीं कर सकते। ठीक है, ये दर्द है। तो पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है पैसा। मतलब हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है। जीवन भर हमने पैसा कमाया, स्वास्थ्य गंवाया, फिर वही पैसा हमने स्वास्थ्य पे लगाया, मिला जुला के क्या हो गया, हम माइनस में आ गए। ठीक है, तो वहां का ये अनुभव जो है, मैंने देखा कि पैसे से लोग ठीक नहीं हो सकते। तो हम लोग जमीनी स्तर पे रास्ते पे उतर के कैंप लगाना, लोगों को जागरूक करना, रसोई घर से जोड़ना। मैं होम्योपैथी भी प्रैक्टिस करता हूँ, उसका कुछ औषधि बताना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से। ब्लड कैंसर जैसे पेशेंट को मेरे माध्यम से ईश्वर की कृपा से ठीक हुए हैं। बहुत सारी बीमारी जो है लोगों का जो है ठीक हुआ है। तो मैं रसोई घर पे आ जाता हूँ। हमने क्या किया कि रसोई घर के हम मसाले जो हैं पैकेट में, एवरेस्ट, MDH या जो भी हो गया, यहाँ पे एक हाथी मसाला नाम से भी फेमस है, तो जो भी है, पर अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो 2 बेनिफिट होएगा। एक तो आप उसके मास्टर बन जाएंगे, आप चाहे तो लोगों को बेच सकते हैं। दूसरा, आपकी उस मसाले की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। जब उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी तो आपके शरीर पे अच्छा कार्य करेगा। ठीक है, तो दिक्कत एक ये आ गई कि हमने जो है पाउडर फॉर्म के मसाले चालू कर दिए। दूसरा दिक्कत क्या हो गई, आज भी हमारे घर में अगर आपके यहाँ पे शादी ब्याह होता है तो एक रीति रिवाज चली है, रीति रिवाज चलती है कुछ बर्तन देने का। तो ज्यादातर बर्तन किस चीज का देते हैं, कोई बता सकता है? कांसा पीतल। क्यों कांसा पीतल, क्यों एल्युमिनियम के बर्तन क्यों नहीं दिया जाता? सुनिए मैं बता रहा हूं, हमारा देश जो है राजाओं का देश रहा है। ठीक है, पहले सोने चांदी की थाली में लोग खाते थे। स्वर्ण भस्म से दवाइयां बनती है, चांदी भस्म से दवाइयां बनती है, आज भी बनती है। बहुत जो क्रॉनिक डिजीज है उससे, उस बीमारी से दूर होती है। तो पहले सोने चांदी का रिवाज था बर्तन देने का। उसके बाद कुछ गरीबी आई, कुछ कमियां आई रहेगी, तो तांबा, पीतल, कांसा, इसके रीति रिवाज आ गए। इसको रीति रिवाज से जोड़ दिया गया। इसको रोज हम लोग यूज करते थे। मिट्टी के बर्तन तो घर घर में यूज होता ही था, पर ये बर्तन भी यूज होता था। पर वो बर्तन लाके हमने कहाँ रख दिया, साइड में रख दिया, बोरे में भर के रख दिया। और हमने क्या यूज करने लगे, प्रेशर कुकर। 1 सीटी में चावल पक गया, 2 सीटी में दाल, हमारा टाइम बच गया। पर आप समझिए, जिस तुअर की दाल को पकने में, खेत की मिट्टी में तैयार होने में 10 महीने लगा, क्या आप उसको उगा सकते हैं? बहुत सारा पैसा लगा के आप उसको जल्दी से उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। वो प्रकृति के नियम अनुसार ही तैयार होगा। मैं किसान का बेटा हूं, मैं बता सकता हूं, मैं खेती करता हूं। हमारे यहाँ पे जुलाई महीने में जो है, उसको बारिश के महीने में जो है अरहर की खेती होती है, तुअर की खेती होती है, और उसकी कटाई जो है अप्रैल मई में होती है। अगर वो खेती में 10 महीने लगता है तैयार होने में, तो हमारी रसोई घर में पकने में भी कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे लगेगा। हम जल्दी पका के, प्रेशर कुकर, जैसे किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो बॉस का प्रेशर रहता है जल्दी जल्दी काम करो। एक होता है अपने मन से काम करना, खुशी से काम करना, एक होता है प्रेशर से काम करना। जो मन से, भाव से जुड़ा रहेगा वो कंपनी का भला चाहेगा।
जो सिर्फ प्रेशर में काम करेगा वो कंपनी का भला नहीं चाहेगा, वो सोचेगा कब मैं यहाँ से निकलूं और अपना मैं काम करूं। तो यहाँ पे जब उसको भाव से पकाएंगे, प्यार से पकाएंगे, तो उस खाने में पोषक तत्व सारे बने रहेंगे। आप सुने ना, खाना बनाने वाले के हाथों में स्वाद होता है। मसाले तो सब यूज करते हैं, सब्जियां वही रहती है, पर बनाने वाले का जो भाव, हम लोग जैसे कुछ दवाइयां बनाते हैं तो हम धन्वंतरी मंत्र चालू करते हैं, धन्वंतरी मंत्र चालू करके हम दवाइयां बनाते हैं, तो उसमें जो है उससे ताकत बढ़ जाती है। ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मेरा भाव है। और यहाँ पे भी जब आप लोग ध्यान कीर्तन करते हैं, बाबा नाम केवलम, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है ना, उस समय एकदम ऐसा मन जो है तृप्त हो जाता है। तो ये चीजें बड़ा जरूरी है, मतलब सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पीतल कांसे के बर्तन हटा के साइड में रख के हमने आ गए एल्युमिनियम के बर्तन में। एल्युमिनियम के बर्तन का अगर इतिहास जाने तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे और जब यहाँ पे क्रांतिकारी लोग जब विरोध करना चालू किए थे उनका, तब वो लोग ने उनको जेल में डाल दिए। और जेल में डालने के बाद जो है उनका रिसर्च बहुत बढ़िया था, उन्होंने देखा कि एल्युमिनियम के बर्तन में लंबे समय तक खाने से कैंसर हो सकता है, एल्युमिनियम के बर्तन में लंबे समय तक खाने से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और रोगग्रस्त हो सकता है, गैस्ट्रिक की दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, आपको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना देना चालू कर दिया। पर देश आज़ाद हो गया, पर एल्युमिनियम के बर्तन को हमने अपने घर में ला दिया, जेल से अपने घर में ला दिया। ये बहुत बड़ा दुख का बात है। अगर हम छोटी छोटी बातें ये समझ लें, सीख लें, मेरी गारंटी है आप बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद आखिरी का एक और चीजें बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, अच्छा इसके जगह पे कौन सा बर्तन यूज करें, तो कांसे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन। थोड़ा समय लगेगा, चलेगा। मैंने बताया पैसा से बीमारी नहीं ठीक कर सकते हैं, पैसे से सिर्फ दवाई खरीद सकते हैं आप। हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत है कि हम अपनी बीमारी सिर्फ सही खान पान करें, हमारी शरीर की इम्यूनिटी अपने आप ठीक कर सकता है। उसका लाइव एग्जांपल, आप चाकू लीजिए, अपने हाथ से अपना उंगली यहाँ से कट कर दीजिए, आप देखिए 1 घंटे के बाद जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। कौन ठीक कर रहा है, आप दवाई मत लगाइए तो भी ठीक हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी ठीक कर रही है। तो बर्तन हमें अच्छे रखने हैं। इसके अलावा हमारे घर में जहर क्या भरा, ये हम लोग बोलते हैं 5-6 जहर हमारे घर में आ गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। अच्छा, प्रेशर कुकर का एक और बात बता दे रहा हूँ, जिनको भी यूरिक एसिड की दिक्कत है, आर्थराइटिस की दिक्कत है, जोड़ों का दर्द का दिक्कत है, शुगर की बीमारी है, उनके लिए विशेष प्रेशर कुकर हटा दीजिए घर से। जब हम प्रेशर कुकर, जब हम दाल पकाते थे नॉर्मल बर्तन में, तो हमारे आंगन बड़े बड़े होते थे, पहले सूर्य का प्रकाश, वायु का स्पर्श होता था उसमें, तो उसमें पोषक तत्व मिलते थे अच्छे। दूसरा क्या होता है, जब पकाते थे तो झाग निकलता है, तो झाग को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आज क्या हो गया, नमक दाल वगैरह सब मसाले सारा डाल देते हैं और ढक्कन बंद, सारे झाग अंदर। वो झाग नहीं निकालेंगे तो आपका यूरिक एसिड बीमारी जो है, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा आपका। तो पहले तो आपको बर्तन वो यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, चलेगा। जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है। क्या पता कितने सालों के बाद ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। भगवान की, ईश्वर की बनाई हुई शरीर, रोगी बन के अगर हम जिए, रोगी बन के मरे तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है हमारे घर में जहर, रिफाइंड तेल। जिनको भी हाई बीपी की दिक्कत है, जिनको भी अर्थराइटिस की दिक्कत है, जिनको भी गैस्ट्रिक की दिक्कत है, जिनकी पाचन तंत्र खराब है, रिफाइंड तेल दुनिया का सबसे सड़ा हुआ तेल है। कहां से आता है, मलेशिया एक देश है, मलेशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा भंडार है। पॉमोलिन तेल के नाम से हमारे देश में मिलता है। पहले तो पॉमोलिन डायरेक्ट मिलता था, आज के टाइम पे कुछ कंपनियां मूंगफली, जिसको हम बादाम बोलते हैं, उसमें पॉमोलिन तेल मिला के मशीन में डाल के मिक्स करके दे देते हैं। मीठा तेल, रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, मतलब ऐसे तेल मिलते हैं। कोई भी तेल का चिपचिपापन, गाढ़ापन, उसकी गुणवत्ता होती है। तो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, हमारे आसपास में क्या क्या उगता है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग क्या, हमारी प्रकृति के अकॉर्डिंग क्या है,
जैसे चेन्नई में अगर देखेंगे तो वहाँ पे नारियल का तेल खाया जाता है। क्यों? गर्म देश है, नारियल की तासीर ठंडी है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे सरसों का तेल खाया जाता है, बादाम का तेल भी खाया जाता है। मुंबई में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे मित्र हैं मराठी, मुझे मराठी लैंग्वेज भी आती है, कोई रहेंगे तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मूंगफली का तेल विशेष तौर से खाया जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए सरसों का तेल बेस्ट है, पर वो कौन सा तेल? कच्ची घानी का तेल, प्रोसेस नहीं होना चाहिए, फिल्टर भी नहीं होना चाहिए। फिल्टर कैसे करना? कपड़े से फिल्टर कर लो, वो तेल हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो चिपचिपापन जो बोलते बस अरे ये तो बहुत चिपचिपा है, वो चिपचिपा ही उसका गुण है। जिसका बाल सफेद हो जाता है, सरसों का तेल लगाना चालू कर दिए, चिपचिपा मत देखिए। मेरे पिताजी का डेथ हो गया कुछ कारणों से 2020 में, कोरोना के टाइम पे। कोरोना से नहीं हुआ, कोरोना हम मानते नहीं है। तो मेरी बात बताने का मकसद ये है कि मेरे पिताजी के जो बाल है ना, 65 साल की कुछ 67 एज में उनका जो है डेथ हुआ, और उनके बाल एकदम काले थे। क्यों काले थे? क्योंकि वो सरसों का ही तेल लगाते थे। और हम ये सारा ज्ञान हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने हैं, जो स्वस्थ हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। तो हमारे लिए सरसों का तेल खाने के लिए भी बेस्ट है, लगाने के लिए भी बेस्ट है। अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी में क्या लगाएं? हम नारियल तेल लगा सकते हैं, सरसों तेल में कपूर मिला के लगा सकते हैं, मतलब ऑप्शन बहुत सारा है, ठीक है। बादाम तेल भी, बादाम तेल मतलब जो गिरी वाला बादाम होता है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तेल है, आप लगा सकते हैं। और खाने में जो है इसी तेल का आपको प्रयोग करना है। रिफाइंड तेल नहीं लाइए। आजकल एक कुछ समय से ट्रेंड चल रहा है राइस ब्राउन ऑयल, भूसी का तेल। वो जानवर खाते हैं भूसी, भूसी से तेल नहीं निकलता है, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस करके वो निकाला जाता है। डायरेक्ट तेल निकालिए, नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तिल का तेल हमारे लिए अच्छा है, सर्दी के मौसम में खाइए। अलसी का भी तेल खा सकते हैं सर्दी के मौसम में। गर्मी के मौसम में हम सरसों का तेल और तिल का तेल नहीं खाइए, सरसों का तेल हर टाइम पे खा सकते हैं, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेट से हिसाब से, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? रिफाइंड नमक। जिनकी बीपी बढ़ी रहती है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, विशेष तौर करके जो हार्ट के पेशेंट हैं, विशेष तौर करके आप अपना नमक चेंज कर दीजिए। आपका नमक है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, वो भी पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है। मैं जितनी चीजें बताऊंगा आप साबुत लाइए, अपने हाथ से बनाइए, क्योंकि मैं खुद पाउडर फॉर्म का खरीद के मैंने देखा सब मिलावटी मिलता है। तो आप सेंधा नमक का घर में प्रयोग करिए। और जिनको पेट से संबंधित दिक्कत रहती है, जिनको गैस्ट्रिक की दिक्कत बहुत ज्यादा है, एसिडिटी की दिक्कत ज्यादा है, पाचन तंत्र की दिक्कत ज्यादा है, वो ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक का सेवन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नमक हमें ये ले लेना है। इसके अलावा चीनी भी रिफाइंड है। गुड़ को, गन्ने के रस को इतना प्रोसेस कर दिया जाता है, कई तरीके के केमिकल डाल के उसमें प्रोसेस किया जाता है, तब जाके वो बनती है चीनी। जिनके घर में शुगर की बीमारी है, शुगर के पेशेंट हैं, या एसिडिटी की दिक्कत होती है, शुगर जो शक्कर चीनी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किल से जिनका पाचन तंत्र अच्छा है तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो गैस्ट्रिक की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, शुगर की बीमारी, बहुत सारी मल्टीपल स्किन डिजीज जो है आपको चीनी से होती है। तो चीनी का विकल्प क्या है? चीनी का विकल्प है गुड़। आपको पता है जब मैं यहाँ पे आया मुझे बड़ी खुशी मिली कि मतलब मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली। गुड़ जब से मैं आया हूँ 6 महीने में कब से 4 टीन 25-25 किलो का 4 टीन हमने खत्म कर दिया। लोगों को जूस पिला के, लोगों को जो है काढ़ा पिला के, लोगों के तिल गुड़ के लड्डू बना के, मूंगफली के लड्डू बना के खिला खिला के खत्म कर दिए 4 टीना गुड़। आज भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे चीनी हम नहीं रखे हैं, मिश्री रखे हैं और गुड़ रखे हैं। एक मिश्री एक गुड़, दूसरा होता है खांड, ठीक है। और राब बोलते हैं, जो लिक्विड वाला गुड़ है उसे हम बोलते हैं राब, और कुछ लोग काकवी बोलते हैं, ठीक है, काकवी। तो सबसे अच्छा है काकवी।
क्योंकि कम प्रोसेस में सबसे पहला जो निकलता है वो होता है गुड़, गन्ने का सिरका। गन्ने के सिरके के बाद जो है दूसरा प्रोसेस निकलता है राब, जिसे हम काकड़ी बोलते हैं। तीसरा प्रोसेस जो है गुड़, जो लड्डू में मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे लिए अच्छी है, पर इसका हमें ध्यान देना है कि अगर जो लोग खेती करते हैं उन्हें बोलिए भाई कलर चेंज करने के लिए, चमकाने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं, कुछ लोग सर्फ एक्सल डाल देते हैं, निरमा डाल देते हैं, वो मत डालिए, आप हमें ऐसे ही दे दीजिए। उसकी शुद्धता रहेगी तभी हमें काम करेगा वो। तो चीनी की जगह हमें प्रयोग करना है गुड़ का। गुड़ का चाय पीजिए। चाय मतलब मैं चाय पत्ती भी आऊँगा, बताऊँगा उसके बारे में आगे। हम काढ़ा बोलते हैं, चाय तो अंग्रेज का देन है। जब से अंग्रेज आए तब से चाय आ गई, अंग्रेजी चाय आ गई। किसी लोग को बुरा ना लगे इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर कुछ दिक्कत है इसे। हम लोग देखते हैं पेशेंट को, हमारे सामने ये दर्द दिखे हैं और हमने उनका परहेज कराया है, तो उनकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी है। मजबूरी है कभी काल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आदत मत लगाइए, ले लीजिए कभी काल। ठीक है, तो चीनी की जगह हमें प्रयोग करना है गुड़। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, ये जो है हमें बंद करना है। इसके बाद रिफाइंड आटा, जिसे हम बोलते हैं मैदा। मैदा वाली चीजें आपको सबसे ज्यादा कब्ज की बीमारी करेगी, कॉन्स्टिपेशन, गैस की दिक्कतें, क्योंकि वो बड़ी आंतों में चिपक जाता है। तो मैदा नहीं लीजिए। हमारा देश जो है मोटे अनाज पे चलता था पहले से, तो गेहूं खाइए पर मैदा मत बनाइए, थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, उसको चालिए भी मत। उसके जो फाइबर है वो लेते रहिए, तो आपकी बीमारी कम हो जाएगी। साथ में मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे बेकरी का आइटम, मैगी, नूडल्स, पास्ता, ऐसे बहुत सारे, पिज्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे, सब कचरा है। हम लोग कहाँ फंस गए? उनकी मजबूरी है, उनके यहाँ पे मिलता नहीं है हरी साग सब्जियाँ। वो सपना देखते हैं कि हमारे घर पे कोई सब्जी ला के पहुँचा के दे। और हमारा देश कितना अच्छा है कि हमारे घर के द्वार पे कोई पूछ के आता है, भाई साहब कुछ सब्जी चाहिए, ताजी सब्जी लाए हैं। उनके यहाँ पे सपना देखे लोग, यूरोपियन कंट्री, विदेशी लोग, वो सपना देखते हैं। हमारे यहाँ पे जितने साग सब्जी फल फ्रूट होता है ना, किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो है मैदा वाली चीजें या मैदा से बनी हुई कोई चीजें कभी काल खा लीजिए, आदत नहीं लगाना हमें। कभी काल खा लीजिए पर आदत नहीं लगाना है। जिस दिन आप आदत लगाए उस दिन आपकी बीमारी बढ़ना चालू होगी। एक सिग्नल और उसमें बता दे रहा हूं, जिस दिन आपके शरीर में गैस, एसिडिटी की दिक्कत या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत शुरू हुई, आप समझ लीजिए उस दिन से आप बीमार होना चालू हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ों के कारण जो होता है बीमारी। इसके अलावा हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जिसका हम भरपूर यूज करते हैं। मेरी माताजी आज के भी टाइम पे मैं जब गांव में जाता हूं तो मुझे कुछ रेसिपी खिलाने के लिए, जैसे होता है चावल के आटे का पिट्ठा, हमारे यहाँ फारा बोलते हैं उसको। तो मेरी माताजी जब मैं जाता हूं तो क्या करती, सुबह 4 बजे उठ के चक्की चलाती हैं, अपने हाथ से ताज़ा आटा बनाती हैं। आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, पर वो चक्की बड़ा साइंटिफिक था। साइंटिफिक कैसे था कि आज, बुरा नहीं मानना, आज एक बच्चे पैदा करने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, पर हमारी माताएं, मैं खुद भाई बहन मिला के 7 भाई बहन हैं, जिसमें से एक भाई की डेथ हो गई थी बहुत पहले। 6 भाई बहन मिला के हैं, सबकी डिलीवरी नॉर्मल और घर पे हुई। तो आज क्या 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 कारण है कि आज नहीं हो पा रहा है? तो कारण यही है कि हम अपनी चीजों से दूर जा रहे हैं। सिलबट्टा होता था हमारे घर पे। आयुर्वेद में एक श्लोक है, मर्दनम गुणवर्धनम, जितना आप मर्दन करेंगे उतने उसके गुण बढ़ेगा। पर हमारे घर में क्या आ गया, आज मिक्सर आ गया। ठीक है, जरूरी है, मजबूरी है, समय नहीं है, प्रयोग करिए, पर प्रयास करिए। अगर वो भी रख ले थोड़ा बहुत, उसका भी यूज कर लें, उससे बेनिफिट है। वो आपका एक्सरसाइज है, वो आपका एक्सरसाइज है।
जिन माताओं को डॉक्टर बोल दिया है ना कि इनका ऑपरेशन होएगा, इनके ऊपर भी हमारा रिसर्च है। सैकड़ों माताओं बहनों को हम लोग ने फोन के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी कराए हैं, फोन के माध्यम से। मेरी वाइफ का पहला डिलीवरी 2015 में हुआ था, सिजेरियन हुआ था, उसमें मुझे नॉलेज नहीं था। पर दूसरा डिलीवरी 2019 में जब हुआ तो उस समय स्थिति काफी गंभीर थी, पर ईश्वर की कृपा है, राजू दीक्षित जी का आशीर्वाद है, बहुत सारे गुरु लोगों का आशीर्वाद है। वो डॉक्टर लोगों को भी मैंने चैलेंज किया कि नहीं, हमारी डिलीवरी नॉर्मल हम करेंगे। और उसी हॉस्पिटल में मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई थी, कहानी लंबी है, पर मैंने उसमें नॉर्मल डिलीवरी कराया अपने अनुभव से, अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, या अपने गुरु के नॉलेज से। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, भाई हमारे जीवन में तो कभी हुआ नहीं, पहला सीजर दूसरा नॉर्मल हो जाए। तो कारण क्या है? कारण बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो कि सीजरियन होता है। इसके अलावा हमारे घर में क्या है, एक फ्रिज जब से आया हमारे देश में, तब से सत्यानाश होना और ज्यादा चालू हो गया। उनकी मजबूरी थी, यूरोपियन कंट्री में उनको माइनस टेम्परेचर रहता है, उनकी मजबूरी थी कि टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए वो फ्रिज का निर्माण किया गया था। क्यों? क्योंकि वो बर्फ जम जाता था। आप अगर इसका इतिहास देखेंगे तो ये हमारे देश का नहीं बना हुआ है, ये विदेश से आया है, पर हम लोगों ने फैशन में रख लिया। आप सोचिए कितनी दुख की बात है, जहां पे साग सब्जी रोज ताजा मिलता है, वहां पे हम जाते हैं और एक हफ्ते की सब्जी लाके फ्रिज में ठूस देते हैं, और जिस दिन लाइट चली जाए और फ्रिज खोल दो, आप बेहोश हो जाएंगे, ऐसी बदबू आती है। रात का खाना भी रख देते हैं और सुबह उबाल के खाते हैं। ये सब बीमारी का कारण है। यूज करिए, मैं फिर से बोलूंगा, आज की परिस्थिति में सारी चीजें संभव नहीं है, पर प्रयास करिए। मेरे यहां पे फ्रिज तो नहीं है। दूसरी बात, मैं सब्जी लेने जाता हूं, यहीं पे मार्केट लगता है, तो मैं 2-3 टाइम की सब्जी लेता हूं, बाकी 2-3 टाइम का सब्जी जो मैं यहाँ से बाबा का दिया हुआ जो है, मैं उससे लेने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे डूमर का पेड़ बहुत है, कभी आपने खाया सब्जी उसका? क्या खराब लगता है सब्जी? डूमर का पेड़ औषधि से भरपूर है, इसके जब मैं गुण बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। डूमर का पेड़, ठीक है, डूमर की सब्जी, कटहल की सब्जी, कुलेखेरा एक साग होता है, कांटा साग बोलते हैं यहाँ पे, उसका साग खाते हैं। कचनार का फूल निकला था, उसका साग सब्जी हम लोग खाएं। तो हम क्या करते हैं, कुछ समय हम लोग नेचर से लेते हैं और कुछ चीजें जो है हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। मेरी भी लाइफ हिम्स हॉस्पिटल में अप्रॉक्स 40,000 मेरी सैलरी थी, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, सारी चीजें लग्जरी लाइफ छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं, बाबा के आश्रम में, बाबा के शरण में आए हैं। कुछ उम्मीद लेके आए हैं, कुछ इच्छा लेके आए हैं, कुछ ऐसी क्रांतिकारी भावना है उसको लेके आए कि हम यहाँ से लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और मेरा वो विश्वास बहुत बढ़िया काम किया कि मेरे फोन के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे 50 लोग एकत्रित हुए हैं, और सैकड़ों लोगों को मुझे मना करना पड़ा जो कि पैसा भर के आना चाहते थे, पर उनको मुझे मना करना पड़ा, नहीं भाई हमारे पास जगह नहीं है। तो ये विश्वास मैंने पिछले 5 सालों में मैंने बनाया है, मैंने मेहनत किया, उतना स्ट्रगल किया है, ये सारी चीजें मैंने बनाया। तो फ्रिज अपने घर पे प्रयास करिए, रखिए। मेरे गांव में 2 फ्रिज है, एक मेरे भाई की शादी में मिला था और एक मैंने शौक में खरीदा था। दोनों फ्रिज बंद करके रखा है। मैं बोला अगर किसको गिफ्ट भी दूंगा ना तो मैं क्या बीमारी दूं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको ना, वो कुछ लोग उसमें अंदर कपड़े भर के रख दिए हैं। तो भाई वही बढ़िया है। तो प्रयास करिए। मैं एक लोगों को बातें बोलता हूं, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप नेचर से लेना सीखिए। अगर आपको फैक्ट्री के स्वस्थ रहना रखना है तो आप फैक्ट्री से लेना सीखिए। फैक्ट्री से लेना जिस दिन चालू करेंगे तो फैक्ट्री खुश रहेगी, फैक्ट्री स्वस्थ रहेगी। नेचर से जिस दिन लेना चाहेंगे उस दिन आप स्वस्थ रहेंगे और नेचर भी अच्छा होएगा, मतलब उससे भाव जुड़ेगा, तो आप पेड़ पौधे बहुत लगाएंगे। यहाँ पे
हर एक डिपार्टमेंट में इतने अच्छे पेड़ पौधे फूल पत्तियां हैं जो कि सारी औषधियों का भंडार है, पर आपको ज्ञान उसका न होने के कारण आपने क्या किया, सिर्फ लगा देते हैं। और मैं सारे डिपार्टमेंट में जा जाके मैं उसका उपयोग करता हूं। मतलब आप लोग ने पेड़ लगाए, फल मैं खा रहा हूं, उसका मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूं आप लोग भी उसका आनंद लीजिए, ठीक है। तो फ्रिज अपने घर पे नहीं रखिए, अगर रखे हैं तो कम से कम प्रयोग करिए, मजबूरी में प्रयोग करिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तापमान, तो हमें उस तापमान की चीजें खाएंगे पिएंगे तो वो जल्दी से डाइजेस्ट होएगा। जैसे हम खाना पकाते हैं और चूल्हे पे खाना पकता है, खाने में उबाल आ रहा है और हम अगर उसमें ठंडा पानी डाल दें तो जब तक वो टेम्परेचर उसमें नहीं आएगा तब तक उबाल नहीं आएगा। वैसे ही जैसे हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जठरा अग्नि है, उस पानी को डाइजेस्ट करता है, तो वो जब तक उस टेम्परेचर में नहीं लाएगा तब तक उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो प्रयास करिए, नॉर्मल पानी पीजिए। ठंडा पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है पर प्यास नहीं बुझती है, जितना पिए उतना कम लगता है, वो भी एक बीमारी का कारण बन सकता है। जिनको घुटने का दर्द या जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है या स्किन डिजीज होती है, विशेष तौर करके आप नेचुरल पानी पीजिए। ऐसे मौसम के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार हर उसका नियम दिया, बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं छोटे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि आप लोग बीमार ही ना पड़ें, क्योंकि मेरे पास इतने फोन आता है। मैं रात को कल 1 बजे सोया हूं और 4 बजे करीब में उठ गया हूं, 3 घंटा मात्र सोया हूं, 3 से 3.5 घंटा। मुझे पेशेंट भी देखना है, प्रोग्राम भी देखना है, सारे कार्य भी देखना है। तो प्रयास करिए। हम लोग सबका उपचार नहीं कर सकते, पर मुझे एक आइडिया मिला राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखने के बाद, हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम आपको जानकारी दे सकते हैं, हम उन लोगों से मिला सकते हैं जो स्वस्थ हैं और जरूरत की चीजें, मतलब शौक के चक्कर में हेल्थ मत खराब करिए, ठीक है। समय की कमी है तो मैं जो है अपनी कुछ बातें मैं बता देता हूं। मैंने मसाले के बारे में बता दिया आप लोगों को, तेल के बारे में बता दिया, बर्तन के बारे में बता दिया। अब पानी के बारे में बता देता हूं। पानी जैसे फ्रिज का पानी एक हो गया, दूसरा पानी कौन सा हम पीते हैं, आरओ का पानी, आरओ प्लस यूबी नया निकल गया, ठीक है। तो क्या हमारे दादा लोग भी आरओ का पानी पीते थे? मतलब हमारे अंदर सवाल आना चाहिए, वो तो 100 साल जीते थे, उनको वेंटिलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और चलते चलते निकल जाते थे। कहाँ का पानी पीते थे? नदी का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे। आज हर गांव में कुआं है, पर कुआं कचरे से दब गया है। मुझे एक खुशी बहुत बड़ी मिली यहाँ पे, जब मैं आया था तो मैंने कुएं का खूब वीडियो बनाया, लोगों को खूब जागरूक किया कि यहाँ पे आज भी कुएं का पानी जो है पिया जाता है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी लिविंग वाटर बनाकर लोगों को बताते हैं कि आपको ये पानी पीना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कुआं का पानी ऑलरेडी लिविंग वाटर है। आपके यहाँ का जो तालाब का पानी है ये पहाड़ों से निकल के आ रहा है, ये आपका लिविंग वाटर ऑलरेडी है। आप इसको अगर पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। कुएं का पानी अगर आप पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फैक्ट्री का पानी पिएंगे तो फैक्ट्री स्वस्थ रहेगा, बॉटल का पानी पिएंगे वो फैक्ट्री स्वस्थ रहेगा। सोचिए, गेहूं का रेट 20 रुपया किलो, पानी का रेट भी 20 रुपया लीटर। दुख की बात है ना। मैं फर्स्ट टाइम 2013 में मैं एयरपोर्ट पे गया था, मेरी माता पिताजी को मेरा एक सपना था कि मैं फ्लाइट पे बैठा हूँ, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया और पानी मेरा ख़त्म हो गया। मैं वहाँ पे गया तो हिमालय कंपनी का पानी था, आधा लीटर का बॉटल। 2013 की बात बता रहा हूँ। पहली बार मैं फ्लाइट पे बैठा, मेरे गाँव से मैं मुंबई गया। मेरा सपना था कि मेरी माता जी को मैं, मेरे पिताजी को उनकी दिवाली में मुंबई में मनाऊँगा। और मुंबई जो मेरा जगह था जहाँ पे मैं रहता था, मेरे लिए वो स्वर्ग जैसा था, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्ट्रगल करके मैंने अपना कार्य जो है, जहाँ पे लोग थक हार के भाग जाते हैं, वहाँ पे मैं संघर्ष करके उनकी भाषा सीख के मैंने वहाँ पे अपना एक स्टेटस बनाया। तो वहाँ पे हिमालय कंपनी का पानी जो है आधा लीटर 40 रुपये का, आधा लीटर पानी 40 रुपये का, शायद इसमें तो बढ़ गया रहेगा रेट।
सोचिए पूरे पृथ्वी में पानी ही पानी भरा है, घर घर में पानी है, फिर भी हम लोग बॉटल का पानी। मुझे एक संदेश यहाँ से मिला था, पता चला था कि बाबा जब भी यहाँ से कभी अपना प्रोग्राम करते थे तो MIT वाला नदी है और कॉलेज के पीछे कुआं है, वहाँ से जो है बाबा पानी पीते थे। ये मैंने सुना था, मुझे क्लियर नहीं पता है। तो बाबा क्यों पीते थे यहाँ का पानी? बाबा भी चाहते थे तो बॉटल का पानी ले सकते थे, क्यों नहीं लिए उन्होंने? क्योंकि उनके पास आयुर्वेद का पूरा भंडार था, उनकी किताबों में वो सारी चीजें लिखी गई है। पर वो कब काम करेगा? जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे तब नहीं, जब हम उसको जीवन में उतारेंगे तब काम करेगा। वो भाव से उतारेंगे। मैं अगर अच्छे से दिनचर्या फॉलो करूंगा, मैं अगर अच्छे से खान पान अपना अच्छा रखूंगा, अपने मन को अच्छा रखूंगा, तो मैं स्वस्थ रहूंगा। मेरी वाइफ स्वस्थ नहीं रहेगी, मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि भाव मेरा जुड़ा है, मेरी वाइफ का या मेरे बच्चे का नहीं जुड़ा है। तो सबका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, घर का एक एक मेंबर, एक एक बच्चे का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो बीमार पड़ेंगे तो तकलीफ आपको भी होएगी, समृद्धि का नाश होएगा। अगर घर का एक मेंबर बीमार पड़ा तो पूरा घर तहस नहस होएगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे, भागते रहेंगे, बीमारी ठीक नहीं होएगी। ये ध्यान रखिए, क्रॉनिक डिजीज हो गई। मैंने मेरे सामने मरते हुए लोगों को देखा है, कैंसर से मरते हुए, किडनी पेशेंट को मरते हुए, हार्ट पेशेंट को मरते हुए, मल्टीपल बीमारी से मैंने देखा है लोगों को मरते हुए। हम लोग इमरजेंसी का मैनेजमेंट में CPR की एक थेरेपी होती है, जब भी किसी को अचानक में हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो हम लोग ने उनको बचाए भी हैं CPR के माध्यम से। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि हम अपने खान पान को ही सही कर लें, हम क्यों बीमार पड़े। आज के माहौल में यहाँ पे हमारे साथ में सारे पशु पक्षी जीव जंतु हैं। सब लोग बोलते हैं अरे भाई पहले जैसा माहौल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई उसी माहौल में पशु पक्षी भी तो रह रहे हैं, वो कैसे स्वस्थ हैं? तो अपने आप को स्वस्थ रखना है, सीधी सी एक बात है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और लोगों को समझा के स्वस्थ करना है, दबाव से नहीं, प्रेशर से नहीं। कोई भी काम प्रेशर से नहीं होता है, ठीक है? प्रेशर से नौकरी गुलामी हो सकती है। जीवन को स्वस्थ ईश्वर को नहीं जोड़ा जा सकता है, ध्यान से नहीं जोड़ा जा सकता प्रेशर में, ठीक है? तो इसमें एक और है कि दूध, दही, छाछ, लस्सी, ये भी हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा अंग है। पर दूध दही भी आज के टाइम पे बहुत मिलावटी हो गया। दुख होता है मुझे कि गाय जो है कत्ल खाने में कटती है और हम गाय को माता का दर्जा दिए आए हैं सालों से। क्यों कट रही है? और हम विदेशी गाय अपने यहाँ पे रख के पालते हैं, जर्सी गाय। क्यों? दूध ज्यादा देती है। जर्सी गाय, डेनमार्क एक देश है जहां पे जर्सी गाय के दूध को नदी में बहाया जाता है। बाद में उनको पता चला कि भाई इसका प्रोसेस करके हम बिजनेस कर सकते हैं, तो वहां से आता है पाउडर फॉर्म के दूध बन के यहाँ पे आता है, हमारे देश में बिकता है पाउडर फॉर्म में। वो नुकसानदायक है। अगर हम एक एक गाय पाल लें, एक गाय से 30 एकड़ की खेती होती है, ऐसे फॉर्मूला हमारे पास है हमारे गुरुजी के माध्यम से, और बहुत सारे किसान, बहुत सारे जो है पहले के लोग करते आए हैं। तो एक गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं, एक गाय से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जिनकी बीपी बढ़ी है, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं, आप 10 मिनट देसी गाय, हमारी जो भारतीय नस्ल है, उस गाय के जो ललरी होती है नीचे गर्दन के पास में, उसके पास आप हाथ फेरिए। जिस दिन आप बहुत डिप्रेशन में, जिस दिन आपकी बीपी बढ़ी है, मानसिक दिक्कत है, नींद नहीं आ रही है, आप मात्र 10 से 15 मिनट उस गाय के साथ में हाथ फेरिए, एक भाव जताइए। आप देखेंगे मात्र 15 मिनट के अंदर आपकी बीपी डाउन हो जाएगी। 15 मिनट के अंदर, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में गायों के माध्यम से थेरेपी हो रही है और गौमूत्र के ऊपर पेटेंट लेके बैठे हैं वो लोग। पर हमारे भारत में हमारी धरोहर हम संभाल नहीं पा रहे हैं, वो जाता है कत्ल खाने में कटता है। तो हमारा देश कैसे भी सुगुरु है? जिस गाय का हम दूध पीते पीते बड़े हुए, वो गाय दूध नहीं देने के कारण कटती है, तो ये गलत बात है। प्रयास करिए अपने सेंटर में एक एक भारतीय नस्ल गाय आप जरूर रखिए। एक एक बीमारी का इलाज पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से होता है। पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती है, किडनी जैसी बीमारी ठीक होती है। जिस महिलाओं का
डिलीवरी डॉक्टर बोल दिया कि सीजरियन होएगा, उसका 100% गोबर के गोमूत्र, गाय के गोबर और गोमूत्र का जूस पिला के मैंने मेरी वाइफ को वही पिलाया था और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। 2 घंटे के अंदर डॉक्टर हैरान रह गया। 2 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। किससे हुई थी? वो गाय, हम अपने गाय घर पे पाल के रखे हैं, गाय का गोबर और गोमूत्र दोनों मिलाइए और 10-10 ml आधे घंटे में 3 बार पिला दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी 100% हो जाएगी, बहुत बढ़िया से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं बीमारी के अकॉर्डिंग मैं चाह रहा हूं कि समय कम है, मेरे ख्याल से मेरा समय खत्म हो चुका है, 11 से 12 बजे तक का समय था, पर मैं जल्द से जल्द मैं रोग के अनुसार आपको रसोई घर के माध्यम से कैसे आपको ठीक होना है उसके बारे में आपको बता देता हूं। सर दर्द घर घर की बीमारी है, सर दर्द घर की बीमारी है, हर घर की। पर सर दर्द होता क्यों है? बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर होता क्यों है? हमें कारण लक्षण को ध्यान देते हुए चिकित्सा करना है। सर दर्द उन्हीं का होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जिनके शरीर में गैस एसिडिटी की दिक्कत होती है, जो मानसिक परेशान रहते हैं, जो हार्ट के पेशेंट है, जो बीपी के पेशेंट हैं, या जिनको ब्रेन डिसऑर्डर किसी भी टाइप का है, उन्हीं को सर दर्द होती है, या जो बहुत ज़्यादा चिंताओं में डूबे रहते हैं। तो सर दर्द कभी भी किसी कारण से हो, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक करके, इसमें कुछ नहीं है, एक खाली बोतल है, ये खाली बोतल है, आप लोग एक एक जन सूंघते सूंघते जो है आप एक एक जन को ट्रांसफर करते रहिए। सर दर्द छू मंतर हो जाएगा सेकंडों में, और भी बहुत सारी चीजें हो जाएगी। पर रसोई घर के माध्यम से, रसोई घर के माध्यम से हमारे पास क्या है सर दर्द दूर करने के लिए? माइग्रेन भी दूर होएगा। रसोई घर में ऐसी बहुत सारी औषधि है जिससे हम सर दर्द दूर कर सकते हैं। सबसे प्यारी अच्छी औषधि जिन्हें हम बहुत भरोसे से बोलते हैं वो है सौंठ, ड्राई जिंजर, सौंठ ले लीजिए, बाद में बताता हूं इस बारे में। सौंठ, सौंठ, ड्राई जिंजर, अगर आप ड्राई जिंजर आधा चम्मच उबाल के 1 कप पानी में आधा रहने तक उबाल के पीते हैं तो सिर्फ सर दर्द ही नहीं, बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, बॉडी में कहीं पे भी सूजन है, आपका वो दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जी, माइग्रेन भी। दूसरा क्या है सर दर्द के लिए? हमारे घर में गैस्ट्रिक के कारण अगर किसी को सर दर्द हो रहा है, गैस के कारण शरीर में गैस भर गया है, तो मैं एक योग बताता हूं, बड़ा फेमस है। गैस ट्रबल करता है जब किसी को, या हार्ट बीट बढ़ जाए, हार्ट बीट कम हो जाए, घबराहट बेचैनी हो, तो मैं एक योग बताता हूं, मैं चाहता हूं आप सभी लोग करें। हाथ ऐसा करिए, ये इंडेक्स फिंगर इसको अंगूठे के जड़ में लगाना है, दूसरा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर अंगूठे के टॉप में लगाना है। ये बैठ के आप योगासन में, पद्मासन में, ध्यान आसन में, जो भी आसन आप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ के आराम से, ये मैं दिखाने के लिए हाथ फैलाया है, आप बैठ के आप इस तरीके से रखिए। मात्र 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपका गैस ट्रबल अगर हो रहा है तो गैस ट्रबल 2 से 2.5 मिनट के अंदर ठीक होएगा, आपका सर दर्द ठीक होएगा, आपकी घबराहट बेचैनी ठीक होगी। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो 2 से 2.5 मिनट के अंदर बगैर दवाई के आप जो है ठीक हो सकते हैं, ये सिर्फ योग करके। ये इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जिसका हम लोग ने बहुत प्रयोग किया है और हमारे पास एक ग्रंथ है उसके बारे में दिया है, यूट्यूब पे भरपूर इसके वीडियो भी है। तो इसके माध्यम से जो है आपको मन को शांति भी मिलेगी और गैस ट्रबल भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जड़ पे रखना है और इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर अंगूठे के टॉप में रखना है। इसके अलावा हमारे घर में दूसरा क्या है? अजवाइन। अजवाइन जो है गैस को भी दूर करता है
गैस के कारण हुए सर दर्द को भी दूर करता है। इसके अलावा और क्या है, जब भी भयानक सर दर्द हो, सरसों का तेल नाक में 2-2 3-3 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए और लेट जाइए, सर दर्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, देसी गाय का घी, अगर हम सर दर्द दूर करना है तो देसी गाय का घी अगर हम लगाएं तो सर दर्द नाक में डालें 2-2 बूंद 3-3 बूंद गुनगुना करके, तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक फॉर्मुलेशन बताऊंगा, आप चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। मेरे पास अमृत धारा है, मैं चाहूंगा कि इसको भी आप 2-2 बूंद ऐसा माथे पे सभी लोग लगा लीजिए, एक एक जन को ट्रांसफर करिए। ये मेरा इमरजेंसी बैग है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं लेके जाता हूँ। अभी इसके भी गुण, हाँ 2-2 3-3 बूंद जो है माथे पे लेके लगा लीजिए और हल्का सा नाक पे भी लगा सकते हैं। तो अमृत धारा की मालिश या सरसों तेल में कपूर मिला के मालिश कर दीजिए, बढ़िया से सर दर्द आपका दूर हो जाएगा। हाँ, सरसों तेल में कपूर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है तो नारियल तेल में कपूर या बादाम के तेल में कपूर मिला के अगर आप मालिश करते हैं तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। सर दर्द के बाद आ जाता है अब जोड़ों का दर्द। घर घर में है जोड़ों का दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल का दर्द, ठीक है, एड़ी का दर्द। जिनको भी दर्द है, अभी तो समय की थोड़ी कमी है, दोपहर में हम लोग क्लास, यहाँ पे दादाजी का क्लास है, सब लोग आएंगे, हमारी पूरी टीम आएंगी यहाँ पे क्लास लेने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो खाली समय में मैं थेरेपी देके आप लोगों को ट्रायल दिखा दूंगा। फिलहाल परमानेंट कैसे ठीक करें उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, तो हमारे घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन सबको 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना के मोटा मोटा रख लीजिए। जितनी भी चीजें बता रहा हूं पाउडर रेडीमेड नहीं लाना, अपने हाथ से पाउडर बनाना है। और हाँ मैं बता रहा हूं, मिला के रख लीजिए पहला, और अपने शरीर के क्षमता अनुसार, क्योंकि किसी का शरीर भारी है तो उनको टोटल मिला के 1 चम्मच काम करेगा, इसका शरीर थोड़ा कमजोर है, उम्र कम है, तो उनके लिए आधा चम्मच ही काम करेगा। आप इसको दूध में उबाल के पी सकते हैं, गर्म पानी से फंकी ले सकते हैं, पानी में उबाल के पी सकते हैं। आपका ये चाय का विकल्प भी हो गया और आपका दवाई भी हो गया। और दिन में 2 से 3 बार, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 3 बार पीजिए, अगर कम दिक्कत है तो 2 बार पीजिए, सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले। पानी में उबाल सकते हैं, आप दूध में उबाल के पी सकते हैं, आप फंकी लेके पी सकते हैं, पर ज़्यादातर उबाल के पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। हाँ, हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, आप वैसा भी लिख सकते हैं या सब मिला के 1 चम्मच, 4 सामान है, 1/4 करके 1 चम्मच कर लीजिए, या अपने क्षमता अनुसार 1-1 चुटकी ले लीजिए। हाँ, बराबर मात्रा, इक्वल मात्रा जो है बराबर लेना है। तो ये आपका जोड़ों का कहीं का भी दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, सब में काम आता है। कोई भी औषधि जो मैं बता रहा हूं, अगर किसी का दिक्कत है तो परहेज के साथ में आपको मिनिमम 3 महीना करना चाहिए, 6 महीना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर परहेज के साथ में करना है। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, सारी चीजें हमारी घर की है, नुकसान कुछ भी नहीं है, साइड बेनिफिट है, साइड इफेक्ट नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा सरसों तेल में जितने भी गरम मसाले हैं डाल के पका लीजिए, और जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे आप उसकी मालिश करिए। हल्के हाथों से मालिश करना है, बहुत रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से प्यार से मालिश करना है। अगर मालिश करने वाले कोई दूसरे रहें तो भी चलेगा, बहुत बढ़िया से काम हो जाएगा, ठीक है। और तेल को गर्म करके मालिश करना है। सरसों तेल में गरम मसाले जैसे अजवाइन हो गया, हल्दी हो गया, मेथी हो गया, सौंठ हो गया, हम लोग ने लहसुन का भी तेल बनाया, हालांकि लहसुन यहाँ पे
खाना पीना मना है, पर दवाई के माध्यम से आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार। उसको डाल के पका के आपको मालिश करिए, आपका दर्द छू मंतर हो जाएगा। 4 भी डाल सकते हैं, और भी जितने घर के गरम मसाले हैं सब डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जायफल आता है, जायफल, लौंग आता है, काली मिर्च आता है, दालचीनी आती है, ठीक है, जो मिल जाए 2 3 4 ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल के पका लीजिए। ये घर का दुनिया का सबसे अच्छा मालिश तेल है। यूरोप में ग्रीक नाम का एक देश है, ग्रीक कंट्री है शायद, ठीक है, ग्रीक कंट्री में एक हमारे पेशेंट है, पंजाब से गए हैं, उन्होंने इस तेल से सैकड़ों लोगों को उपचार किया। बोलते धीरज भाई बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और हम लोग ने इसका प्रैक्टिकल अनुभव बहुत लोगों को ऑलरेडी बताए हैं। हाथ से उंगली से लेकर लगा लीजिए, मालिश कर लीजिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा सा शांति बनाइए, जल्दी से हम खत्म करते हैं। हाँ रख सकते हैं, जब भी मालिश करना है हल्का गर्म करके मालिश करिए जी। दूसरा बीमारी घर में क्या लग जाती है अचानक में, किसको दस्त लग गया, मैं जितनी चीजें बताऊंगा सब रसोई घर के माध्यम से ठीक होएगा, 100% गारंटी के साथ में। किसी को दस्त लग गया, कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लिए, दस्त लग गया, पहले दस्त अगर लग जाए तो घबराना नहीं है, दस्त लग गया ये अच्छा सिग्नल है, मतलब हमने कुछ खाया और डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इसके लिए शरीर क्या किया, उसको बाहर निकाल रहा है। काजू बादाम नहीं निकल रहा है, जो निकल रहा है बेस्ट निकल रहा है, बढ़िया निकलने दीजिए। फिर भी अगर ज्यादा हो रहा है, अब लग रहा है कि भाई मुझे डिहाइड्रेशन की दिक्कत आने वाली है, या 3 4 बार हो गया, अब मुझे बंद करना है, तो सबसे अच्छी हमारे रसोई घर में औषधि है जीरा। बड़े लोगों की मात्रा 1 चम्मच जीरा, 1 गिलास पानी में इसको उबालिए, और उबाल के ठंडा करके आप जो है इसको अगर आप पीते हैं तो आपका दस्त 1 से 2 खुराक में, मतलब अगर ज्यादा दिक्कत है तो 1 1 घंटे में 2 से 3 बार बना के पीना है, 1 घंटे में 1 घंटे के अंतराल पे 1 चम्मच जीरा उबाल के अगर आप पीते हैं 1 गिलास पानी में आधा रहने तक, आपका दस्त पहली खुराक में बंद होएगा, दूसरी खुराक में नहीं तो बंद हो जाएगा। दूसरा क्या है, सौंफ, सौंफ भी दस्त को बंद करता है। तीसरा क्या है, चावल का पानी, चावल का माड़, जिसको हम माड़ बोलते हैं, वो चावल का पानी, चावल का माड़, जिसका कब्ज रहता है वो कब्ज तोड़ता भी है, और जिसको दस्त आ जाता है दस्त रोकता भी है, दोनों काम करता है, ठीक है। तो इसको भी आप ले सकते हैं, सौंफ का जो है आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। तीसरा और क्या है, अदरक का जूस, लेट जाइए और नाभि के ऊपर आटे का लेप बनाइए, एक लाइन गोला मारिए, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई करके, ताकि अदरक का जूस जो है नाभि पे रुक सके। थोड़ा सा 2 3 चम्मच अदरक का रस डाल दीजिए, आपका दस्त जो है बंद हो जाएगा। और सबसे रामबाण औषधि, सबसे रामबाण औषधि जिस पे मेरा बहुत विश्वास है, वो मैं आपको बता देता हूं। 1 खुराक में 100% रिजल्ट आया है, 10 में से 10 लोगों को इलाज मतलब फायदा मिला है, 100 में से 100 लोगों को फायदा मिला है। वो है कच्चे दूध में नींबू निचोड़ना है, दूध फटने से पहले दूध पी जाइए, और 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना। जब भी आपको दस्त लगे आपको उपवास कर लेना है, या फिर नारियल पानी पी लेना है, नींबू पानी शहद घोल के पी लेना है, यही सारी चीजें लेना है जब तक आपका दस्त ना बंद हो। तो कच्चे दूध में 1 नींबू निचोड़िए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, 100% गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, 1 खुराक में आपका दस्त बंद हो जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है आप 2 खुराक ले सकते हैं। हैजा की बीमारी में भी काम आता है, जिनको उल्टी और दस्त दोनों होता है उस पे भी काम करता है ये। मौसम चेंज हो रहा है कुछ समय से, ये बसंत ऋतु में बारिश नहीं होती थी, पर कुछ कारणों से हम लोग इसको षड्यंत्र बताते हैं, इसके बारे में लंबी चर्चा बाद में कर लेंगे, कभी करना रहेगा तो कुछ षड्यंत्र के माध्यम से
एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बारिश कराया जा रहा है। पलाश के फूल जो है अप्रैल महीने के एंडिंग तक पूरा अच्छे से रहता है, पर उस बारिश से पूरे पलाश का फूल जो है झड़ गया। और दूसरा क्या हो रहा है दिक्कत, आज सबको वायरल इन्फेक्शन की बीमारी हो रही है, सबकी बताते हैं। वायरल इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार बदन दर्द। तो कैसे हम अपने रसोई घर से सर्दी जुकाम खांसी बुखार हम ठीक करें, उसके लिए हमारे आंगन में, पहले आंगन बड़े होते थे और आंगन में एक पौधा लगाया जाता है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी माता बोलते हैं उन्हें। माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जड़ तना फूल पत्ती पंचांग पूरा यूज होता है और 24 घंटे वो ऑक्सीजन देने वाला ऐसा पेड़ है, इसलिए शायद उसको आंगन में घर के द्वार पे उसको लगाया जाता है। तो तुलसी के पत्ते में अकेले वो ताकत है, अगर 10-12 तुलसी के पत्ते हम उबाल के पी लें तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप का, स्टार्टिंग की जो दिक्कत होती है तो ठीक हो जाएगा। मान लो दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो आप क्या करिए, तुलसी अदरक दालचीनी और काली मिर्च का एक योग बनाते हैं हम लोग, जो कि बहुत अच्छा रामबाण काम करता है। मात्रा कितना लेना है, मात्रा पहले अपने शरीर के अनुसार, फिर भी 2-3 काली मिर्च एक आदमी के लिए, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 10-12 तुलसी के पत्ते, बड़े लोगों की मात्रा बता रहा हूं, और 2-3 चुटकी दालचीनी। दालचीनी का पेड़ होता है, उसका छाल रहता है, वो डाल दीजिए। कोई एक आधा सामान नहीं है तो परेशान नहीं होना, जो मिल जाए आपके पास उतना ही डाल दीजिए। आपको उसको 1 कप पानी में उबालना है, आधा रहने तक आप उबाल के उसको पीजिए और चादर ओढ़ के सो जाइए। और एक काम कर सकते हैं, अगर आपको सर्दी जुकाम ज्यादा हुआ है तो जब इसको आप उबालेंगे तो नाक में सरसों का तेल लगा के उबलते हुए काढ़े का स्टीम लेना है, और नाक मतलब सर पे एक चादर रख लीजिए या टॉवल रख लीजिए, उसका भरपूर स्टीम नाक के माध्यम से बॉडी के अंदर इनहेल करिए। तो आपको इनहेल करते हुए आपका जो नाक जाम रहता है, हालांकि वो जो 2 सेकंड आपने अभी सूंघा ऑयल, उसका ढक्कन बंद कर दीजिए, वो ढक्कन खुला है, इधर पे ढक्कन है। तो जिनका नाक जाम है वो स्टीम लेते लेते आपका नाक खुल जाएगा, सर्दी जुकाम छींक आना वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद जब आप काढ़ा पी के रेस्ट करेंगे तो आपको तुरंत पसीने आएगा, आपका बुखार जो है उतर जाएगा। अगर और ज्यादा बुखार है तो बाबा ने यहाँ पे एक पेड़ बहुत विस्तार से मैंने हर एक डिपार्टमेंट में देखा है, जिसका नाम है कालमेघ, जिसको हम बोलते हैं कड़ू चिरेता। कड़ू चिरेता कालमेघ। चिरेता 2 टाइप का होता है, एक नेपाली चिरेता होता है अलग होता है, एक होता है कड़ू चिरेता। नहीं, जमीन से इतना होता है, करीब 3-4 फुट, हाँ 2-3 फुट की हाइट होती है। वो बहुत कड़वा है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी को आपको वो ठीक करेगा। इसके साथ में गिलोय गुलंच नाम से यहाँ पे बेली है, एक लता है, शायद पता रहेगा, कोरोना काल में वो बहुत चलता होता था, बहुत यूज होता था। बाबा रामदेव ने उसका एक कोरोनिल की दवाई बनाया था, उसमें उसका प्रयोग किए थे। तो गिलोय जो है बहुत अच्छी औषधि है, अपने आप में त्रिदोष नाशक है, तीनों दोष पे काम करता है, सभी के लिए फायदेमंद है, किसी को नुकसान नहीं करता है। उसका एक नाम है अमृत बेली। अमृत बेली मतलब समझ सकते हैं, वो अमृत के समान उसके गुण हमारे बॉडी के अंदर लगेगा, और वो मल्टीपल बीमारी भी काम करता है। पर आप यहाँ पे उसका योग करके आप अपने सर्दी जुकाम खांसी बुखार बदन दर्द की बीमारी एक ही योग से ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को कमजोरी लग रहा है, जब बुखार होती है तो कमजोरी भी लगती है, थकान महसूस होता है, तो हमारे घर में किशमिश है, किशमिश मुनक्का बोलते हैं उसको, बड़ा वाला मुनक्का छोटी वाली किशमिश। आपको उसको 10-12 किशमिश बड़े लोगों के लिए धो के अच्छे से उसी के अंदर डाल के काढ़े में उबाल लीजिए। पानी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जब किशमिश डालेंगे किशमिश फूलेगा, पानी सूख जाएगा, तो थोड़ा सा पानी बढ़ा के डालिए। उबल जाने के बाद किशमिश जो है चबा चबा के खा जाइए और काढ़ा पी लीजिए, तो आप देखेंगे आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। बुखार ज़्यादा है, सर पे ठंडी पट्टी का सेक करिए, पैरों पे सेक करिए, ठंडी पट्टी का मतलब पट्टी करिए, ठंडी पट्टी करिए, तो जल्दी से बुखार उतर जाएगा। अचानक में बुखार हो गया तो हम लोग फ़ोन के माध्यम से कोरोना काल में
हजारों हजारों लोगों को हम लोग ने रास्ते पे उतर के, जब भी आप बोलते ना भाई कोरोना आ गया घर में बैठो, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोग घर में बैठे। सैकड़ों वीडियो मेरे उपलब्ध है। 10 महीना में किसान आंदोलन में रहा, बगैर मास्क बगैर सैनिटाइजर लगाना तो दूर की बात, हमने खरीदा ही नहीं। ठीक है, और जिनको कोरोना हो गया उनको बोलते हैं मुबारक हो, आपको कोरोना हो गया, आप हमें दे दीजिए। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जिनको ये सारे सिम्टम है, दिक्कत है, आप एनी टाइम 24 घंटे मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं अपना कोरोना हमें ट्रांसफ़र करने के लिए, हम लेने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतों में आपकी ये दवाई बहुत अच्छी काम करेगी। रसोई घर की सारी चीज़ें नहीं है, जो भी 2-3 चीज़ें हैं आप उबाल के पी लीजिए, उससे अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं। अगर किसी को कट लग गया, अचानक में कट लग जाता है, घाव लग जाता है, फोड़े फुंसी आ जाती है, तो हम क्या करें? कट लग गया, मेरे पिताजी, मुझे गर्व होता है बताने में, मेरे पिताजी स्क्रैप का धंधा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं भंगार का धंधा, जो सबसे लोवेस्ट मतलब कचरा बेचने वाला काम होता है। आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें आती है, क्योंकि जब वो कबाड़ी का काम करते थे तो वो जब हथौड़ी से तोड़ते थे तो वो तोड़ते तोड़ते उनको कई बार कट लग जाता था। उन्होंने कभी भी टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया। वो क्या लगाते थे? वो लगाते थे चूना, पान वाला चूना। कैसा भी आपको कट लग गया, छोटा बड़ा है ज़्यादा है, तो भाई आपको हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टाका लगेगा। पर आपको छोटा पिटा कट लग गया तो आप चूना लगा सकते, थोड़ा 5 मिनट जलन होएगा, पर वो चूना एक बार अगर लग गया, जब तक आपका घाव ठीक नहीं होगा तब तक वो चूना छोड़ेगा नहीं, मतलब उसमें चिपका रहेगा। एक ही बार लगा दीजिए, वो छोड़ेगा नहीं। तो चूना लगा सकते हैं, हल्दी चूना लगा सकते हैं, मिला के लगा सकते हैं, हल्दी चूना शहद मिला के लगा सकते हैं, तुलसी पत्ते का रस लगा सकते हैं, खुद का पेशाब उसके ऊपर अगर हम करें तो खून बंद हो जाएगा। खुद का यूरिन से भी ठीक होता है, गौमूत्र मिल जाएगा तो उससे ठीक हो जाएगा। तुलसी, एलोवेरा भरपूर हमारे यहाँ पे है, उसका जेल लगा सकते हैं, गेंदे के फूल पत्ती है उसकी चटनी पीस के लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारा योग है, लगा सकते हैं। घी आपके पास गर्म है तो घी गर्म करके लगा दीजिए, इससे आपका ब्लड भी ठीक बंद हो जाएगा और खून आना बंद हो जाएगा। मतलब रसोई घर के माध्यम से आप इसके उपचार कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसी को अगर उल्टी आ रही है, सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है कि हम अगर सफ़र करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो उल्टी का सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत परेशानी हो जाती है, घबराहट भी होती है, या किसी कारण उल्टी होती है। तो पहले उल्टी हो रही है तो उल्टी कर लीजिए, रोकिए मत, परेशान नहीं होना है। और अगर उल्टी ज़्यादा आ रही है तो हमारे घर में है लौंग। लौंग अपने आप में महा औषधि है। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं गांव जाता हूँ, 2-4-5 महीने में 6 महीने में गांव जाता हूँ, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी माता जी मुझे लौंग देती है, 4 लौंग देती है। मुझे उसका साइंस अभी तक नहीं पता चला। वो बोलते हैं 2 गांव के देवी जो है उनके नाम पे तोड़ दीजिए, दूसरा गांव के डी बाबा हम बोलते हैं हम लोग, उनके नाम पे तोड़ दीजिए। तो मैं वो तोड़ता एक एक हूँ, बाकी 2 रख लेता हूँ। वो लौंग जो है जब भी हम सफ़र करते हैं तो अपने पास ज़रूर रखिए। वो लौंग इतनी ताकतवर है, मल्टीपल बीमारी पे काम करता है लौंग। पर फिलहाल मैं सिर्फ उल्टी के बारे में बता रहा हूँ। जिसको भी भयानक उल्टी हो रहा है, किसी भी कारण उल्टी हो रहा है, तो लौंग का पहले तो लौंग मुंह में रख के चूसते रहिए, इसी से उल्टी बंद हो जाएगी। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उल्टी के लिए इसका काढ़ा बनाना है। 4 लौंग को 1 कप पानी में उबालिए, जब पानी आधा कप हो जाए इसको छान के 4-4 चम्मच करके हर 10 मिनट में 15 मिनट में पिलाते रहिए। उल्टी बंद होना ही होना है, कारण कोई भी रहे उल्टी बंद हो जाएगा। परीक्षित प्रयोग है, सैकड़ों हजारों की तादाद में अनुभव है इसका। सिर्फ लौंग। अगर किसी को उल्टी जब आ रही है तो खट्टी डकार आ रही है, लक्षण पे भी ध्यान देना है किस टाइप की उल्टी है। अगर खट्टी डकार आ रहा है, हमें खट्टी खट्टी उल्टी आ रही है, इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर एसिड भरा हुआ है, वो निकल जाए तो अच्छा है, आराम मिल जाएगा। दूसरा, उस जगह पे लौंग कम काम करेगा, उस जगह पे काम करेगा हमारे घर में है सौंफ या नारियल पानी। ठीक है,
तो सौंफ का पानी अगर आप उबाल के पीते हैं तो आपका उल्टी जो है बंद हो जाएगा। होम्योपैथी में एक दवाई आती है नक्स ओमिका नाम की, जब भी आपको खट्टी डकार वाली उल्टी आए तो नक्स ओमिका की 2-2 बूंद 4-4 बूंद जो है आप जीभ पे डायरेक्ट ले लीजिए, आपकी उल्टी एक खुराक से 2 खुराक में बंद हो जाएगी। साथ में डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा करता है नक्स ओमिका, मल्टीपल बीमारी पे काम करता है होम्योपैथी का। एक थेरेपी मैं देता हूं, जैसे हमारे पास ना जीरा है ना लौंग है, तो हम क्या करें अगर उल्टी आ जाए तो मैं एक थेरेपी देता हूं लोगों को, 1 मिनट के अंदर उल्टी बंद। अगर किसी को उल्टी आ रही है अभी तुरंत, मैं 1 मिनट के अंदर आपकी उल्टी बंद कर सकता हूं। परीक्षित प्रयोग है। आप इस इंडेक्स फिंगर को अपनी बॉडी मानिए, आप इस इंडेक्स फिंगर को अपनी बॉडी मानिए, और ये अगर इसको हम बॉडी मान रहे तो ये आपका सर हो गया, ये आपका स्टमक का भाग हो गया, ये आपका निचला भाग हो गया पैर का। आपको एक पेन लेना है, पेन के बैक साइड से आपको ऊपर से, अब उल्टी हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ से पेट है, यहाँ से उल्टी ऐसा बाहर निकलेगा, तो हमें क्या करना है, इस उंगली को प्रेस करना है ऊपर से नीचे की तरफ, पेन से करिए, हल्का सा दबाव करते हुए ऐसा करते रहिए, ऐसा करते रहिए, ऐसा करते रहिए। ये ट्रिक है, टेक्निक है, बहुत समय लगा था मुझे ये सब सीखने में, मैंने बहुत पैसे खर्चा किया है, पर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें फ्री में बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे ज्ञान, हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो विलुप्त हो चुका है, उस ज्ञान को हम संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे तो ये ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा, इस ज्ञान से लोग अपना इलाज करेंगे, और पारंपरिक ज्ञान को हम बढ़ावा देते हुए अपने समाज को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस उंगली पे इस तरीके से करते करते जो है आपका उल्टी इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। 10 में से 8 लोगों को लाभ मिला है, ऐसा मेरा अनुभव है। हाँ, लेफ्ट में, ठीक है। अब आ जाता है दांत दर्द होता है, दांत का ऐसा दर्द होता है। पहले तो दांत दर्द होता क्यों है? दांत दर्द होता है, हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, बुरा मत मानना, बहुत इसमें भी बड़ी बात आने वाली है। जितने भी टाइप के पेस्ट हैं, जितने भी टाइप के पेस्ट हैं, ज्यादातर उनका बेस मटेरियल मरे हुए जानवर का हड्डी है। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, जितने भी हैं लगभग वो मरे हुए जानवर की हड्डी है, बेस मटेरियल। उसमें फ्लोराइड नाम का केमिकल मिलाया जाता है, उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का केमिकल मिलाया जाता है, और कई तरीके के उसमें चीनी वगैरह मिला के जो है उसको टेस्टी बनाया जाता है, और उसको ऐड दिखाया जाता है, पूरा ब्रश में लगा के किया जाता है। अब सोचिए हमारा देश कहाँ पर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग सुबह सुबह हड्डियों का पेस्ट घिसते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे पास जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नीम का दातून भरपूर है, जामुन का पेड़ भरपूर है, अपने आश्रम में हर डिपार्टमेंट में है, ठीक है। एक यहाँ पे पेड़ है, भाट का पेड़ है, दूध घाटो भाट का पेड़ है, भरपूर है, उसका दातून होता है, दांत की बीमारी का इलाज है। अपामार्ग एक पेड़ होता है, उसका दातून बनता है, नीम का दातून, करंज का दातून, करंज का बहुत पेड़ है। क्या कमी है कि हम प्लास्टिक की बेसल से अपने मसूड़ों को, जो सबसे सेंसिटिव है, उसको हम रगड़ते हैं। खाना फंस जाता है, मानता हूं, पर खाना कब फंसता है? जब दांतों में गैप रहता है, या हम कुछ उस टाइप का खाना खाते हैं तो फंस जाता है। तो खाना अगर फंस जाए तो आप एक आदत पहले बना लीजिए, खाना खाने के बाद गार्गल करने का। फिर मैं रसोई घर में आ जाता हूं, कैसे अपने रसोई घर के माध्यम से अपने आप को ठीक करना, अपने दांतों को ठीक करना है। हमारे घर में हल्दी, फिटकरी, लौंग, नमक सबके घर में है। 2-2 चुटकी लीजिए, 1 गिलास पानी में बॉईल करिए। जब पानी आधा गिलास हो जाए, आप उसको छान के उससे गार्गल करिए। गार्गल करिएंगे, जितना भी दांतों में कचरा फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। कचरा अगर निकल गया तो कैविटीज नहीं होएगी, दिक्कतें नहीं आएगी।
और उसी का भी मंजन कर सकते हैं आप, उसी में सरसों तेल ऐड करके उसका जो है मंजन कर सकते हैं। तो आपके दांतों का दर्द, पायरिया की दिक्कत जो है, दांतों से खून आना, मसूड़ों की सूजन, ये सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। विशेष तौर करके रात में जरूर गार्गल करिए, क्योंकि रात का खाना खाने के बाद कम से कम 8 से 10 घंटे हम खाना नहीं खाते, वैसे ही रहता है मुंह। जिनको दांतों को हमेशा स्वस्थ रखना है उनको 2 टाइम गरारे करना है। और जितने भी पेस्ट में झाग आता है, ध्यान रखिए, नेचुरल झाग नहीं आता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का केमिकल कैंसर कारक है। वो सोडियम लॉरेल सल्फेट हमारे सर्फ में मिलाया जाता है, हमारे साबुन में मिलाया जाता है, वो शेविंग क्रीम में मिलाया जाता है, और उसको हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं। बहुत नुकसानदायक है, बहुत बड़ा बीमारी का कारण बन सकता है, और हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है। तो प्रयास करिए, मंजन का प्रयोग करिए, मंजन, दातून, इसका प्रयोग करिए। कभी काल आपको ब्रश करने की इच्छा है, अगर आदत है, हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, रेगुलर आदत मत लगाइए, ठीक है। तो दांतों की सारी दिक्कत इससे दूर हो जाएगी, दर्द वगैरह सब दूर हो जाएगा गार्गल करने से। लौंग का तेल मिल जाएगा, दांतों के नीचे लगा दीजिए। पिपरमेंट आता है, पिपरामेंट बोलते हैं उसको, दांतों के नीचे लगा दीजिए, दांत का दर्द दूर हो जाएगा। हींग का गार्गल करेंगे तो कीड़े मर जाएंगे। कान का दर्द हो रहा है किसी को, तो तुलसी का रस कान में डालिए, अदरक का रस कान में डालिए, स्वमूत्र कान में डालिए। कान की कोई भी दिक्कत है, जिसका कान का पर्दा फट गया है उनको कोई भी लिक्विड कान में नहीं डालना है। बाकी कान की कोई भी दिक्कत, पस आ रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, आप डालिए। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर तुलसी के रस से, अदरक के रस से, लहसुन के रस से, प्याज के रस से आपका कान का दर्द ठीक हो जाएगा। सरसों के तेल से ठीक हो जाएगा। पहले माताएं बच्चों को मालिश करती थी तो कान में, नाक में तेल हमेशा डालती रहती थी, आज के समय हम लोग भूल गए उसको। एक बीमारी है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कॉन्स्टिपेशन का। तो हमारे इस आश्रम में जहां मैं रह रहा हूं, बाबा का इस आश्रम में हरितकी का पेड़ है। हरितकी लगभग कई डिपार्टमेंट में, हरितकी के बारे में आयुर्वेद में एक श्लोक है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। मतलब हरितकी जो है माता के समान गुणकारी होती है। हरितकी का जो गुण है वो माता के समान है। माता अपने पुत्र को कभी दुख नहीं देना चाहती है, तो माता अपने पुत्र को सुख देती है। वैसे ही खाया हुआ हरड़ कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। मतलब ऐसा उसका एक श्लोक है, एक बार मां नाराज हो जाएंगी पर हरड़ खाया हुआ आपको फायदा करेगा। तो हरितकी बहुत अच्छी एक औषधि है। उसमें 2-3 टाइप की आती है। मैं बोलूंगा काली छोटी हरड़ अगर आप मुंह में रख के चूसते रहेंगे, खाना खाने के बाद आपकी गैस्ट्रिक की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, आपकी पाचन तंत्र की दिक्कत, आपका कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, वो सिर्फ हरड़ चूसने मात्र से ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन में आपको वो आराम मिलने लगेगा, आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं, 3 बार खाना खा रहे हैं, आप उसको सेवन कर लीजिए, मुंह में रख के चूसते रहिए। एक बार हरड़ मुंह में डालेंगे, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ उसका सारा मैं खुद अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूँ। 2 घंटे चलता है एक बार मुंह में अगर हरितकी आप डालेंगे तो उसको साइड में रख दीजिए, बात करते रहिए। पानी पीना है पानी पी लीजिए, पर उसको मुंह में रखे रहिए। और अगर बहुत ज्यादा कब्ज किसको दिक्कत हो गई है कि मुझे आप पेट साफ करना ही है, 18 दिन तक एक माता थी 80-85 वर्ष के, फोन आया भाई मेरी माता को 18 दिन हो गया, कब्ज नहीं टूट रहा है, डॉक्टर दवाइयां दे दे के थक गए हैं पर उनका कब्ज नहीं टूट रहा है। ये हरितकी इतना कमाल किया। 1 चम्मच हरितकी का पाउडर 2 कप पानी में उबाला, 2 चम्मच में कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, अंडी का तेल, रेड़ी का तेल, इसको 2 चम्मच मिला के उनको पिला दिया। एक खुराक में 2 घंटे के अंदर उनका पोटी जो है आ गया, लेटरिन आ गया, उनका फोन आया, उनका वीडियो आया। बहुत खुशी मिली कि हमारी घर की चीजें इतनी तेजी से काम कर रही है, बस हमें विश्वास से प्रयोग करना है। इसके अलावा भी है, अगर किसी का पाचन तंत्र खराब है, जिनको गैस एसिडिटी की दिक्कत रहेगी, जिनका डाइजेशन खाना का नहीं होगा, उसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, तो खाना खाते समय भरपूर पानी नहीं पीना है, पानी गटक गटक के नहीं पीना, पानी 1-2 घूंट पानी पी लीजिए
और पानी बाकी जो है 1 घंटे के बाद पीने का आदत डालिए। लेट नाइट खाना खाने की आदत मत डालिए, क्योंकि लेट नाइट में हम लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। दिन में हम खाना खाते हैं 2 घंटे के बाद भूख लगी, तो रात में खाना खाते हैं तो 8 घंटे तक भूख नहीं लगता। मतलब क्या हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, तभी भूख नहीं लग रही है। तो हम लोग कुछ नियम बनाए हैं अपने स्वास्थ्य के लिए कि बाबा का भी नियम है, सुबह का खाना राजा जैसा। शायद हो सकता मैं बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है। दोपहर का खाना, हाँ, सुबह का खाना प्रिंस जैसा, दोपहर का खाना राजा जैसा। प्रिंस जो है राजकुमार बहुत खूब खाते हैं, दोपहर का खाना राजा जैसा और शाम का खाना भिखारी जैसा। ये बाबा का भी दिया हुआ है बातें। तो अगर हम इसे पालन करते हैं, क्यों, क्योंकि रात में हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए कम खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इससे आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी की दिक्कत नहीं होएगी। बाकी हमारे घर में अजवाइन, हींग, मेथी, ये सारे जो है जीरा, ये सारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। इसका पाउडर बना के आप फंकी ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। ये सब हो गया। एक दिक्कत आती है कमजोरी, मेरा ये आखिरी है, खत्म हो गया। कमजोरी आ जाए तो हम अपने घर पे कैसे दूर करें, वीकनेस, कमजोरी। तो वीकनेस, कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे घर पे सबसे अच्छी औषधि अगर कोई है तो वो है किशमिश। किशमिश, एक आदमी एक दिन में 100 ग्राम किशमिश खा सकता है। तरीका उसका मैं जैसा बताऊंगा उस तरीके से लीजिए। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर सलाहें चढ़ा रहे हैं, बड़ी कमजोरी है, उनको फोन के माध्यम से बताया गया। उनका अनुभव स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत ऐसे अनुभव है। 100 ग्राम मुनक्का या किशमिश, दोनों में से कुछ भी मिल जाए। सर्दी का मौसम है तो मुनक्का लीजिए, गर्मी का मौसम है तो किशमिश लीजिए। 100 ग्राम किशमिश को 1 लीटर पानी में उबालिए, उसको पहले भिगो दीजिए, रात भर हो सके तो भिगो दीजिए, फिर उबालिए। 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए, फिर उसको उबालिए। जब पानी आधा लीटर हो जाए उसको छान लीजिए। छान के किशमिश चबा के खा सकते हैं और उसका पानी पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। दूसरा प्रयोग कैसा कर सकते हैं कि उसको मिक्सी में पीस लीजिए, पीस के उबालिए, फिर छान लीजिए, तो आपको पीने में आसानी रहेगी। तो आप उसको पी लीजिए, खाने की जरूरत नहीं है। 1-1 कप करके दिन में 4-5 बार पी लीजिए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। इसके अलावा और क्या है, नींबू पानी, शहद। नींबू पानी, शहद अगर आप घोल के पीते हैं सिप सिप करके, तो आपकी कमजोरी 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में आप रिपीट कर लीजिए, आपकी कमजोरी, थकान दूर हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने मल्टीपल बीमारी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का उपचार मैंने बता दिया। अब आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए।